प्यारे बच्चों, क्लास 11th में आरोह काव्यखंड का वह आँखें से आज हम परिचित होंगे। आप जानते हैं भारतीय किसान की दीन दशा से अति प्रभावित होकर के कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान की दुनिया के बारे में एक रेखा चित्र खींची है। प्रस्तुत कविता वह आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास के विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसे दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती हुई यह काव्य रचना वह आंखें एक नई वार्गिक चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। आइए हम देखते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश का वह खिसका। लहराते हुए दृगों में वह बेदखल अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके त्रिन त्रिन से आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। प्यारे बच्चों, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। किसान की दारुण दशा, उसकी शारीरिक बनावट को देख करके कवि कहता है कि उसकी आँखें धसी हुई हैं, किसान की आँखें धसी हुई हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी गुफा, अंधकार गुफा में, गुफा के समान उसका लग रहा है आँखें। और डर लगता है, जैसे जिस प्रकार से गुफा में जाने से डर लगता है, उसी की आँखों की बनावट को देख करके डर लगता है। भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरो रोदन, जिसमें असंतोष है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। वह किसान स्वाधीन रहा है अभिमान भरे आँखों से, उसे छोड़कर मझधार में आज उसका परिवार बिखर गया। संसार, उसका संसार नदी के कगार के वृक्ष की तरह खिसक गया। वह सोचता है, याद करता है कि लहराते हुई वह आँखें, उसके लहराती हुई खेतें उसकी आँखों में एक नया संसार का सृजन करता है, जिससे वह बेदखल हो चुका है। हंसते थे उसके जीवन की, वह सोचता है कि उसके जीवन की बगिया भी कभी मुस्कुराती थी, त्रिन त्रिन उसकी हरियाली से झूम जाती थी। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। वह सारे दृश्य परिदृश्य उसकी आँखों में घूमा करता है। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुनों, सेठ साहूकारों के जो नौकर चाकर थे, अंगरक्षक थे, उनकी लाठियों से जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जो भरी जवानी में ही अपने प्राण को छोड़ चुका था। प्यारे बच्चों, आइए आगे हम देखते हैं इसको कि बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह आँखों में चुपती है, चुपती वह कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कवि कहता है कि उसका घर द्वार सब बिक गया। महाजन ने ब्याज पर ब्याज
चढ़ा करके उससे कई गुने पैसे वसूले। रह रहकर आंखों में चिपती वह कुरुक हुई बरगों की जोड़ी, उसके प्यारी प्यारे बर्दों की जोड़ियां थीं, वह भी कुरुक हो गई, नीलाम हो गई। उजरी उसके सिवा किसी के पास दुहाने आने देती। उजरी एक गाय थी उसके पास, जो केवल किसान के द्वारा ही दूध निकाला जाता था। वह उसे बहुत प्यारी थी। आंखों में नाचा करती उजड़ गया जो सुख की खेती। उसके आंखों में वह सारे दृश्य परिदृश्य घूमते हैं, उसे याद आते हैं और वह याद करके अपने स्वर्णिम सपनों से ही संतुष्टि प्राप्त कर लेता है। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखों आती भर देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद मर गई। कवि कहता है कि बिना दवा दर्पण के उसकी घरनी जो थी, गृहिणी थी, वह असमय अपने प्राण को त्याग दिया, स्वर्गवासी हो गई। उसकी दुधमुही बच्ची थी जो दूध के अभाव में 2 दिन के बाद वह भी मर जाती है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यप पथघातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उसके घर में विधवा पतोहू थी, लक्ष्मी, जो स्वर्गवासी हो गई थी। पतिघातनी के रूप में उसके साथ कोतवाल ने दुर्व्यवहार किया और लोक लाज के डर से वह कुएं में जाकर मर जाती है। खैर पैर की जूती जोरू ना सही दूसरी आती। कवि कहता है खैर पत्नी तो पैर की जूती होती है, दूसरी भी आ सकती थी, पर जवान लड़के की शुद्ध कर उसके सीने पर सांप लौटने लगती है, उसकी छाती फट जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक ले आती है। वह जब याद करता है तो तुरंत शून्य में गढ़वा चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। वह आकाश की तरफ देख करके अपनी बीती हुई बातों को याद करके उसके क्षणिक सुख वह प्राप्त कर लेता है कि इस प्रकार से मेरी जीवन बगिया खुशहाली से प्रसन्न थी और मेरे जीवन में तमाम तरह की खुशहाली थी, लेकिन विधाता ने कालचक्र ने उन सबको धूल धूसरित कर दिया। इस प्रकार से किसान की दुनिया समाप्त हो जाती है और किसान बेचारा फिर अपने कष्ट भरा जीवन में आ जाता है। कवि कहता है इस प्रकार से कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की सुंदर मार्मिक हृदय स्पर्शी हृदय को झकझोर देने वाली कविता प्रस्तुत किया है और इसके माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया है। इस दुराव्यवस्था पर करारा चोट किया है और समाज की दिशा और दशा बदलने का अपने इस कविता के माध्यम से वह आँखें के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया है। प्यारे बच्चों, हम लास्ट वाले पैसेज पर पेज नंबर 149 पर ये अर्थ ग्रहण का प्रश्न है, इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। खैर पैर की जूती जोरू से लेकर के तीखी नोक सदृश बन जाती का अर्थ ग्रहण मैं आपको दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है इसका, वह आँखें का अर्थ ग्रहण प्रश्न है इसका अंतिम पैसेज का कि उपयुक्त काव्य किस पाठ से लिया गया है तथा इसके रचनाकार कौन है। दूसरा प्रश्न है, खैर पैर की जूती कवि ने महिलाओं को क्यों कहा है।
खैर पैर की जूती जोरू को कवि ने क्यों कहा है। दूसरा है सांप लौटती फटती छाती, इस काव्य पंक्ति का क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है पिछले सुख की स्मृत आंखों में कौन सी क्षणिक यादें उसे आनंद की अनुभूति कराती है। उपर्युक्त काव्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।